अस्सलाम वालेकुम। आज हमने 12.5 HP की सोलर ट्यूबवेल सिस्टम लगाया है। आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे और साथ ही आज इस वीडियो के अंदर हम आपको सोलर ट्यूबवेल के मुतालिक तमाम ज़रूरी बातें बताएंगे और आपको समझाएंगे अगर आपको भी अपने ट्यूबवेल को सोलर पे शिफ्ट करना है या फिर सोलर पे नया ट्यूबवेल सिस्टम लगवानी है तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आपको पता चले कि आपको क्या क्या करना है अगर आप सोलर पे आते हैं। तो सबसे पहले इस सोलर सिस्टम की बात करते हैं। इस ट्यूबवेल सिस्टम में हमने इसमें टोटल 13 किलोवाट सोलर लगाए हैं। इसमें हमने टोटल 28 पैनल बायफेशियल के लगाए हैं, जिनमें हमने 12 सोलर पैनल 520 वाट के ट्रीना कंपनी की और बाकी 16 पैनल्स लोंजी कंपनी के 440 वाट के लगाए हैं। इसके बाद हमने इसमें 11-15 किलोवाट का INVT का CHF सीरीज़ वाली VFD लगाई है। फिर स्ट्रक्चर इसमें हमने कोई इतना ख़ास ठीक नहीं लगाया है क्योंकि ये इनके पास इतना बजट नहीं था। हमने उनको कहा कि अच्छी स्ट्रक्चर आप लगवाएं, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास इतना बजट नहीं है, लिहाजा यही हमारे लिए ठीक है। फिर उन्होंने एक और जगह भी अपनी मनमानी कर ली कस्टमर ने कि उन्होंने 12.5 HP सोलर सबमर्सिबल के साथ SP40 के 9 रूटर लगवाए। हमने उनको कहा कि अगर आप इनको 7 करते हैं रूटर्स को तो आपको पानी का प्रेशर ज़्यादा मिलेगा, लेकिन खैर उन्होंने नहीं माना। इस वजह से इनकी जो कि प्रेशर है वो थोड़ी कम हो गई है। अब इसके बाद इसमें कनेक्शन की बात करते हैं तो हमने इसमें 14 के 2 स्ट्रिंग्स बनाई है। फिर हमने इसमें 6 mm का वायर यूज़ किया है। अब इसके बाद इसकी बोर की बात करें, हेड की बात करें, बोर की हेड की, तो इसकी बोर की हेड जो है वो 160 फीट है। अब 160 में 12.5 HP का सबमर्सिबल अगर 7 रूटर के साथ लगे तो इसका प्रेशर काफ़ी अच्छा हो जाता है। अब असली बात की तरफ आते हैं। अगर आपको अपने ट्यूबवेल को सोलर पे शिफ्ट करवानी है तो मैं आपको बताता हूं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको कितनी वाट तक सोलर सिस्टम चाहिए तो मैं आपको आसान सा एक फ़ार्मूला बताता हूं, लेकिन ये फ़ार्मूला सिर्फ 3 इंच की डिलीवरी की होगी। अगर आपको 5 इंच 4 इंच की डिलीवरी की फ़ार्मूला चाहिए तो मैं उसका एक अलग से वीडियो बना दूँगा। तो मैं आपको फ़ार्मूला इसकी बताता हूँ। इसमें आपने क्या करना है कि आपकी जो हेड है, जितनी फिट की, आपने उसको सिंपली 15 पे तकसीम करना है। जब आप इसको तब 15 पे तकसीम करेंगे तो आपकी मोटर या सबमर्सिबल की पावर आ जाएगी। फिर आपके पास जो सबमर्सिबल या मोटर की पावर आ जाए, आपने क्या करना है, आपने उतनी आपने किलोवाट तक सोलर पैनल लगवाने हैं। तब आपको 3 इंच की डिलीवरी अच्छा प्रेशर के साथ मिलेगा। फिर इसके बाद आपको VFD भी उतने किलोवाट का लगाने चाहिए जितना HP का आपके पास मोटर सबमर्सिबल आई है, उतने किलोवाट का आपने VFD लगानी है। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि आपको कौन से सोलर पैनल लगवाने चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, आप जब भी लगवाए आपने पर्क, मोनोफेशियल या फिर बायफेशियल पे जाना है क्योंकि उनकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको पैनल्स की अच्छे से पहचान हो, और पहचान के तरीके मैं आपको बताता हूँ। आप जो भी कंपनी सेलेक्ट करें, आपने ख्याल रखना है कि वो टियर 1 कंपनी में से कोई एक हो। टियर 1 के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा। टियर 1 के बारे में मैं एक अलग से एक वीडियो बना दूंगा, आपको लिस्ट दूंगा कि कौन कौन सी कंपनी टियर 1 पे फॉल करती है। इसके बाद ये देखना है कि वो A ग्रेड पैनल हो, क्योंकि मार्केट में A ग्रेड को लेकर बहुत सी फ्रॉड हो रहे हैं जो आपको समझ नहीं लगेगी, लेकिन मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। अगर आप इन पे अमल करेंगे तो इनसे इंशाल्लाह बच जाएंगे। नंबर 1, आप जब भी पैनल्स बाय करें आपने उसके जंक्शन बॉक्स पे एक ज़रूर मारनी है, क्योंकि
जो भी वो कंपनी होगी उसके जंक्शन बॉक्स के ऊपर वो कंपनी मेंशन ज़रूर होगा। इसके बाद आपने वायर के ऊपर भी ये देखना है कि जो वो कंपनी बता रही है या बता रहा है कि वो वाकई में वही कंपनी है या नहीं, क्योंकि कुछ लोग आपको लोंगी कहकर बेच देंगे कोई और कंपनी, क्योंकि आम लोगों को पता नहीं होता इसको चेक करने का तरीका। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जो भी कंपनी वो होगी उसके जंक्शन बॉक्स पे उसका नाम ज़रूर मेंशन होगा। अगर आप उसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो वो कंपनी बता रहे हैं वो वाकई में वो है, क्योंकि जितने भी ए ग्रेड कंपनीज़ है, टियर 1 कंपनीज़ है, वो अपने नाम ज़रूर जंक्शन बॉक्स के ऊपर ज़रूर लिखती है। इसके बाद वायर और MC4 कनेक्टर के ऊपर भी उनका नाम लिखा हुआ होता है, लेकिन वो मेल कनेक्टर के ऊपर सिर्फ लिखा होता है। जो कनेक्टर है वो जो मेल है उसके ऊपर कंपनी का नाम लिखा होगा, फीमेल के ऊपर नहीं। नंबर 2, अब आपने पैनल की गिलास के अंदर भी गौर से देखना है कि उसमें कोई टैक्स वगैरह तो लिखी हुई नहीं है, क्योंकि जो अच्छी कंपनीज़ होते हैं अगर उनका कोई पैनल टेस्टिंग के दौरान पूरे वार्ड नहीं देते तो वो गिलास के अंदर ये मेंशन कर देते हैं कि ये ए ग्रेड या फिर बी ग्रेड या फिर सी ग्रेड है। तो कई बार वो इंग्लिश में भी होती है लिखी हुई कि उसमें लिखा होता है बी ग्रेड, सी ग्रेड, और कई बार ऐसा होता है कि चाइनीज़ लैंग्वेज के अंदर वो लिख देते हैं कि बी ग्रेड है, सी ग्रेड है या फिर डाउन ग्रेड। जब आप उसको ट्रांसलेट करेंगे तो वो उस पर लिखा होगा डाउन ग्रेड, इसका मतलब है बी ग्रेड। तो अगर आपको पैनल के ग्लास के अंदर कोई भी टेक्स्ट नज़र आती है बारकोड के अलावा, क्योंकि बारकोड सारे पैनल्स के अंदर होते हैं, उसके अलावा कोई टेक्स्ट कोई भी कंपनी नहीं लिखती। अगर आपको कोई टेक्स्ट नज़र आए तो आप उसको हरगिज़ बाय मत करना, क्योंकि गिलास के अंदर सिर्फ बारकोड होता है, बाकी कोई टेक्स्ट नहीं होता। नंबर 3, अब ऊपर जो सब मैंने आपको बताया वो आपने अपने दिमाग में ज़रूर रखना है, लेकिन नंबर 3 जो है इसमें आपने पैनल के तमाम डॉक्यूमेंट्स लेने हैं उनसे। अगर वो ए ग्रेड का होगा, अगर वो पैनल ए ग्रेड होगी तो उसके साथ उसके तमाम डॉक्यूमेंट्स भी होंगे। तो अगर ये आपको मिल गए तो फिर आपको किसी और टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप कोई ऐसा पैनल बाय करते हैं जिनकी डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर आपको जो मैंने पहले बताया है उनको ज़रूर चेक करना है। तो ये थी वो ज़रूरी बातें जिनका ख्याल करके आप फ्रॉड से बच सकते हैं और एक अच्छा सा सिस्टम डिज़ाइन करवा सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।